हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं देश और दुनिया की 10 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। तो फटाफट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। झारखंड के रामगढ़ जिले के जगेश्वर ओपी क्षेत्र में सोमवार देर रात एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जब हाथियों के एक झुंड ने 2 युवकों को कुचलकर मार डाला है। यह हादसा बोकारो से सटे तिलैया अंडरग्राउंड रेलवे क्रॉसिंग के पास हुआ है। मृतकों की पहचान प्रकाश महतो और चरकू महतो के रूप में हुई है। दोनों युवक किसी काम से देर रात गांव लौट रहे थे, तभी अचानक हाथियों का झुंड उनके सामने आ गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक अंधेरा और जंगल का इलाका होने के कारण दोनों को बचने का मौका नहीं मिला। दिल्ली में सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास सफ़ेद रंग की जिस हुंडई i20 कार में धमाका हुआ, उसका एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में काले रंग का मास्क पहने एक शख्स पार्किंग एरिया से कार लेकर निकलता दिखाई दिया है। सूत्रों के अनुसार कार में बैठे संदिग्ध व्यक्ति का चेहरा पेशे से डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी से मेल खाता है। डॉक्टर उमर पुलवामा का रहने वाला है। डॉक्टर उमर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में फैकल्टी था। उस पर जैश मोहम्मद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े होने का आरोप है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि हरियाणा के फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा था। दिल्ली में धमाके से कुछ घंटे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में एक आतंकी मॉड्यूल से जुड़े 3 डॉक्टरों सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पंजाब यूनिवर्सिटी पीयू में सीनेट चुनाव की तारीखें घोषित किए जाने की मांग को लेकर छात्र संगठनों की तरफ से अब पक्का मोर्चा लगा दिया गया है। इससे पहले सोमवार को पीयू में माहौल तनावपूर्ण हो गया था। वहीं मंगलवार यानी कि परसों के मुताबिक कम लोग मौजूद रहे। पहले कांग्रेस ने तब प्रताप सिंह भाजपा के आने की खबर थी, लेकिन उनका दौरा भी कैंसिल हो गया। पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा के सदस्यों की एक बैठक चल रही है, जिसमें आगे की रणनीति का फैसला लिया जाएगा। दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट पर हिमाचल प्रदेश के मंत्री जगत सिंह नेगी ने घटना की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसी घटनाएं हमेशा चुनाव के समय ही क्यों होते हैं, यह एक बड़ा सवाल है। मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यह देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि जब देश में कोई मुसीबत आती है उस वक्त हमेशा प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर ही क्यों रहते हैं। नेगी ने आगे कहा है कि देश में कहीं भी धमाका होने पर सामान्य अलर्ट जारी होता है और उसी के अनुसार कार्रवाई की जाती है। उन्होंने इस बार भी घटना के समय पर सवाल उठाना लाजमी बताया है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि पुलवामा और पहलगाम की घटनाओं के दौरान भी चुनाव नज़दीक थे और अब बिहार में मतदान से पहले यह धमाका हुआ है। ऐसे में शक की सुई कहीं भी घूम सकती है। जयपुर के सोडाला इलाके में एक अजीब हादसा सामने आया है। मंगलवार सुबह एलिवेटेड पुलिया से टच होने पर एक डंपर का पिछला हिस्सा अटक गया है। टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते डंपर का पिछला बॉक्स खोलने से एलिवेटेड पुलिया के पिलर बॉक्स में अटक गया है, जिसके बाद डंपर का अगला हिस्सा करीब 15 फीट तक ऊंचा उठ गया है। आनन फानन में ड्राइवर अपनी जान कूदकर बचा ली है। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई है। इस दौरान सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां से भीड़ को हटाकर ट्रैफिक को चालू करवाया है। झारखंड घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए मंगलवार की सुबह 7 बजे से जारी वोटिंग शाम 5 बजे तक संपन्न हो गई है। इसके साथ ही यहां चुनावी मैदान में खड़े 13 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। 14 नवंबर को मतगणना होगी और फिर चुनाव परिणाम सामने आएंगे। घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव जेएमएम के गद्दावर नेता और प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के आकस्मिक निधन के बाद खाली हुई सीट की वजह से यह चुनाव हुआ। दिल्ली में लाल किला के पास सोमवार को हुए आतंकी हमला पर पीएम मोदी का बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस ब्लास्ट ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पीएम मोदी इस समय भूटान की यात्रा पर है, जहां से उन्होंने इस घटना की साजिश रचने वालों को सख्त चेतावनी दी है। हरियाणा के रोहतक में पुलिस ने जांच के दौरान एक दिल्ली नंबर टैक्सी से 1 करोड़ रुपये कैश बरामद किए हैं। गाड़ी में 4 युवक सवार थे। चारों गाड़ी से झज्जर की तरफ से आ रहे थे। चारों से जब कैश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके बाद पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया है। 10 नवंबर की शाम को दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद रोहतक पुलिस ने नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान शक के आधार पर कार को जाँच के लिए रुकवाया गया। यहाँ पिट्ठू बैग से 500 की गड्डियां बरामद हुई है। हिरासत में लिए गए युवकों में 3 दिल्ली और 1 रोहतक का रहने वाला है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है।
पंजाब में अब बिजली कनेक्शन लेना पहले से कहीं आसान हो गया है। बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने मंगलवार को घोषणा की है कि राज्य सरकार ने बिजली क्षेत्र में 2 बड़े सुधार किए हैं। पहला, नए कनेक्शन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और दूसरा, लाइनमैन ट्रेड में 2600 युवाओं के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मंत्री अरोड़ा ने बताया कि अब 50 किलोवाट तक लोड वाले उपभोक्ताओं को नया बिजली कनेक्शन या लोड बढ़ाने के लिए लाइसेंसधारी इलेक्ट्रिक की टेस्ट रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं होगी। लुधियाना में मंगलवार दोपहर करीब 2:15 बजे सब्जी मंडी में अचानक प्लास्टिक की क्रेटों में भीषण आग लग गई है। आग लगने के बाद कुछ धमाके भी हुए हैं। कई सब्जी विक्रेताओं का भारी नुकसान भी हुआ है। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है और लपेटें दूर दूर तक आसमान में दिखाई दी है। कई किलोमीटर तक धुएं के गुबार नजर आए हैं। इस दौरान एक ट्रक भी जल गया है। झारखंड के चाईबासा पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। सदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध ब्राउन शुगर की बिक्री के आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसपी अमित रेणु को सदर थाना क्षेत्र में ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री की गुप्त सूचना मिली थी। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए एसपी ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर चाईबासा के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया। चतरा थाना क्षेत्र के नागवा मोहल्ला में मंगलवार सुबह चोरों ने नंदलाल यादव के घर से लगभग 14 लाख रुपये संपत्ति की चोरी कर ली है। चोर दीवार तोड़कर घर घुसे थे। चोरों ने अलमारी का ताला तोड़कर 8 लाख रुपये नगद और 6 लाख रुपये मूल्य के सोने चांदी के गहनों सहित अन्य कीमती सामान चुरा लिए हैं। कुल मिलाकर लगभग 14 लाख रुपये की संपत्ति की चोरी की है। चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद घर के सदस्य को आता देख चोर घबरा गए और मौके से भागने लगे। हड़बड़ी में वे अपनी 3 बाइक घटनास्थल पर ही छोड़कर फरार हो गए हैं। नंदलाल यादव के पुत्र छोटू कुमार ने सदर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस को तीनों बाइक सौंप दी है। हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दखल के बाद फायर एनओसी के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। दरअसल हरियाणा के कई उद्योगपतियों और लोगों के द्वारा फायर एनओसी में देरी होने और कई बार नहीं मिलने की शिकायत पहुंची थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की ओर से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत बदलाव के लिए कहा गया था। पीएमओ के ऑर्डर के बाद सरकार ने एनओसी में बदलाव कर दिया है। अब नए नियमों के तहत थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन किया जाएगा। नए नियमों में थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के लिए भी सख्त नियम बनाए गए हैं। यदि गलत रिपोर्ट बनाई जाती है तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मोहाली में शराब के नशे में धुत पति ने ही पत्नी की हत्या कर दी है। दोनों की 2 महीने पहले शादी हुई थी। मृतका के सिर और चेहरे पर चोट के निशान थे। मृतका की पहचान राधिका के रूप में हुई है, जबकि आरोपी की पहचान रवि के रूप में हुई है। पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ब्लास्ट के बाद पंजाब में रेड अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस कमिश्नरों, सीपी और एसएसपी को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील और भीड़ भाड़ वाले इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इसके साथ ही वाहनों और संदिग्ध लोगों की जांच की गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दे। सुरक्षा एजेंसियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ चंडीगढ़ और हिमाचल में भी अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के अलवर में लापता भाई के बीमा के पैसे हड़पने के लिए अन्य युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने 7 साल बाद फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी के 2 दोस्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 20-20 हज़ार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। वहीं मास्टरमाइंड अनिल फरार है, जिसके चलते मुख्य आरोपी पर फैसला लंबित रखा गया है। मंगलवार को अलवर में एडीजे कोर्ट संख्या 1 में फैसला सुनाने के बाद मृतक युवक रामकेश्वर के पिता राजू रोने लगे। उन्होंने कहा, 6 साल से मैं अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए भटक रहा था। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना के तहत आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सिवनी में लाडली बहनों के खाते में 1500 रुपये की किस्त ट्रांसफर करेंगे। अब तक हितग्राही को 1250 रुपये प्रति माह दिए जाते थे। कैबिनेट की मंजूरी के बाद 250 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब हर माह लाडली बहनों के खाते में 1250 की जगह 1500 रुपये राशि दी जाएगी। 1,26,36,000 महिलाओं के खाते में 1587 करोड़ रुपये एक साथ ट्रांसफर किए जाएंगे।
छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर बिजूपुर जिले में जवानों ने 6 नक्सलियों को मार गिराया है। इनमें 3 महिलाएं नक्सली शामिल हैं। जवानों ने मौके से ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि जवानों ने बड़े नक्सल लीडर को घेर रखा था। लड़ाई नेशनल पार्क क्षेत्र में हुआ है। जानकारी के मुताबिक बिजापुर डीआरजी दांतेवाड़ा और डीआरजी और स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ की संयुक्त टीम ने लड़ाई को अंजाम दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।